बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी अदब की एक बेहतरीन तस्नीफ़ मेरे हाथों में है। बहुत खूबसूरत तस्नीफ़ है ये पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई अल्केमिस्ट मेरे हाथों में। ये दुनिया की लातार ज़बानों में इसके तराजुम हो चुके हैं और करोड़ों की तादाद में प्रिंट हो चुकी है। बहुत ही आला दर्जे की है किताब है जी। ये पाउलो कोएल्हो के बारे में कुछ जानते हैं। 24 अगस्त 1947 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पैदा हुए। वालिदैन की ईमा पर पाउलो को इब्तदाई तालीम मजहबी स्कूल में हुई। वो इंतहाई मुतजस्सिस और बेचैन तबीयत का मालिक नौजवान था। इसी वजह से वो हर वक्त सवालात पूछता रहता था। इसके सादा दिल मजहबी वालिदैन ने पाउलो को इस रविश को किसी नफ्सियाती आर्दे पर महमूल किया और 20 साल की उम्र तक मुआलिजीन से इसका इलाज कराते रहे। बचपन से ही पाउलो का एक ख्वाब था मुसन्निफ़ बनने का। ताहम इलाज के बाद उन्होंने अपना ख्वाब छोड़कर कानून की तालीम को अपना लिया, मगर 1 साल बाद इसे भी खैरबाद कह दिया और लाउबाली बनकर जनूबी अमेरिका, शुमाली अफ्रीका, मैक्सिको, यूरोप के सफ़र पर निकल गए। ब्राज़ील वापस आए तो नगमा निगार के तौर पर काम का आगाज़ किया और पॉप गुलकारों के लिए कामयाब नगमे लिखे। अपनी शादी के बाद वो यूरोप मुंतकिल हो गए, जहाँ 1988 में इन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम और काया पलट तजर्बा हुआ। वो स्पेन की मजहबी ज़ियारत शाहराए ओसान पर 500 मील से ज़ायद पैदल चले, जिस दौरान इन्हें अपनी ज़ात के इरफान और रूहानी विजदान का एहसास हुआ। और बाद में पाउलो ने अपनी किताब द पिलग्रिमेज में बयान किया है। पाउलो कहते हैं, मैं हमेशा से जानता था कि मेरे अंदर की आवाज़ मुझे कुछ लिखने के लिए उकसाती है। और फिर 1988 में इनका मास्टरपीस अल्केमिस्ट शाया हुआ, जिसने पाउलो को बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला लिखारी बना दिया। अब तक पूरी दुनिया में इस किताब की 6.5 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और 80 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। अल्केमिस्ट के अलावा पाउलो ने कई नावल भी लिखे जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में हैं। नाक़दीन इनका शायराना मगर, हकीकत पसंदाना, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ बयान और तमसीली ज़बान को बहुत सराहते हैं और पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत किताब है जी। इनके बारे में, पाउलो के बारे में रसल क्रो हॉलीवुड के मारूफ फ़नकार हैं। वो कहते हैं, जब कभी मैं नौजवान अदाकारों के साथ सेट पर होता हूँ तो कभी कभार आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में आपको महसूस होता है कि वो कुछ शशोपन का शिकार हैं, कोई महवर चाहते हैं। तो वो किताबें हैं जो मैं ऐसे लोगों को हमेशा तजवीज़ करता हूँ। 2 किताबें, इनमें से एक सिद्धार्थ और दूसरी अल्केमिस्ट। एक और हॉलीवुड के मकबूल अदाकार विल स्मिथ कहते हैं, मेरी पसंदीदा तरीन किताबों में से एक पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट है। ये मेरा मानना है कि मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ अगर मैं अपना दामन, अपना जहन इस काम पर ठीक तरह से लगा दूँ, इस काम को समझूँ और इसकी तरतीब को सीखूँ। मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि वैसा ही बनते हैं जैसा बनना हम अपने लिए मुंतखब करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज़। ये जो तर्जुमा किया है इनका फ़ातिमा राही साहिबा ने, नज़र सानी फ़ातिमा राही ने की है और मुतरजम है ज़रीन कमर। तो वो लिखती हैं कि जी, ज़िंदगी में मकसद का तयन और इसके उसूल की जद्दोजहद इंसान की बाकी मखलूक़ात से अफजल बनाते हैं। बाज़ इंसान मकसद का तयन कर लेने के बावजूद इसके हसूल की जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं रखते। वही ख़तरा मोल लेने या मेहनत से घबराते हैं और जद्दोजहद ना करने के लिए हीले बहाने ढूंढते हैं। कभी अपनी किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं, कभी मसाइब ज़माना को। इस किताब में पाउलो ने गडरिए के किरदार में एक ऐसे इंसान को पेश किया है जो ज़िंदगी यकसानियत से घबराता था। वो ज़िंदगी में मेहनत किए बगैर हालात को बदलना चाहता था, लेकिन जूँ वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया, हालात ने उसे बहुत से नए सबक सिखाए। जैसे एक मौके पर अपनी तमाम रकम अपनी लापरवाही की वजह से खो देने से इसने सीखा कि किसी गैर शख्स पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। शीशा फरोश की दुकान में काम करते हुए इसने सीखा, मेहनत में अज़मत है और दिल लगाकर किसी भी काम में कामयाबी हासिल की जा सकती है।
अदब दुनिया में हमेशा से रवायत रही कि आलमी अदब के उफ़्क़ पर कोई ना कोई ऐसी किताब का ज़हूर होता है जो दुनिया भर के लोगों के दिल मोह लेती है। पाउलो कोएल्हो की किताब अल्केमिस्ट का शुमार ऐसी ही शाहकार किताबों में होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अल्केमिस्ट की पुर्तगाली ज़बान का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला नावल तस्लीम किया गया है। इसकी कहानी अपनी ताकतवर सादगी और मुतासरकुन उसूलों से आज भी चमक रही है। ये एक स्पेनी चरवाहे की कहानी है जो अपने वतन स्पेन से मिस्र के सहराओं में एक ऐसे ख़जाने की तलाश में जाता है जो अहराम में मिस्र में दफन है। रास्ते में वो एक खानाबदोश औरत, एक आदमी जो ख़ुद को बादशाह कहता है और एक कीमियागर से मिलता है जो संतियागो को इसकी मंजिल का पता बताता है। कोई नहीं जानता ख़जाना क्या है और क्या संतियागो रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात से निमट कर वहाँ पहुँच भी सकेगा। लेकिन जो सफ़र दुनिया घूमने के शौक़ से शुरू हुआ था वो एक ख़जाने की दरियाफ्त पर ख़त्म हुआ। संतियागो की कहानी अपने अंदर की आवाज़ को अपने ख्वाबों की ताकत में तब्दील करने की कहानी है और इसमें अपने दिल की आवाज़ सुनने की अहमियत और मंजिल पर पहुंचने के ताकतवर जज्बे को बयान किया गया है। इस किताब की खूबी ये है कि हर तबका फ़िक्र के लोग इसे अपने मुताबिक समझ सकते हैं और बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब में गडरिये की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है जिसे ना मंजिल का पता हो ना रास्ते का इल्म। इसमें मुसन्निफ़ ने बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, इनकी मिसाल मवेशियों की सी है जिनका मकसद सिर्फ चारे और पानी का हुसूल होता है। लेकिन जो लोग ज़िंदगी के मकसद का तयन कर लेते हैं वो इसके हुसूल की जदोजहद में लग जाते हैं और फिर कुदरत भी इनकी मदद करती है। तो ये बहुत खूबसूरत किताब है जी। आगे चल के वो लिखती हैं कि पाउलो ने इस किताब में ये भी बताने की कोशिश की है कि हर इंसान में खुदादाद सलाहियतें हैं। अगर वो इन्हें उजागर करने के लिए जदोजहद करे तो ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है कि अकल हैरान रह जाए। जैसे इस किताब में चरवाहा हवा, मिट्टी, पानी की बातें सुनने और समझने लगा था और कायनात की हर शय इसकी मदद में लग गई थी क्योंकि इसने अपने अंदर की सच्चाई को पा लिया था। इससे साबित होता है कि अगर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से हिम्मत और हौसले के साथ जदोजहद करे तो बिल्कुल कामयाबी इसके कदम चूमती है। पाउलो के मुताबिक सब कुछ खालिक कायनात की मनसूबाबंदी से अंजाम पाता है और वक्त मुकर्रर पर आपकी कामयाबी के अजर से आपको नवाजता है। हमें चाहिए कि दुनियावी ज़िंदगी में दौलत के उसूल के बजाय अपनी उखरवी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की जद्दोजहद को लाजिम अपनी ज़िंदगी की में शामिल कर लें। ये है जी, इनके बारे में बहुत खूबसूरत अंदाज में इसकी प्रिंटिंग की गई है जी। बुक कॉर्नर जेहलम ने इसे शाया किया है। बहुत ज़बरदस्त, ये देखें इसके अंदर कितनी खूबसूरत तस्वीर से मुज़य्यन शुरू में। ये देखें, ये देखें, इसमें कोट्स भी हैं इसके मुख्तलिफ लिखे हुए और जो ये तस्वीरें देखें, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा पेपर इस्तेमाल किया गया है जी। ये देखें, दिल खुश होता है इसको हाथ में लेके। इसके लिए मैं बुक कॉर्नर जेहलम वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी किताब उन्होंने प्रिंट की है। तो आपसे गुजारिश है कि ये ज़रूर किताब पढ़ें। ये बड़ी खूबसूरत और एक नसीहत आमोज़ किताब है और इससे बहुत सारे सबक आप हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।